हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जो क्लास 6 का जो साइंस का जो चैप्टर 4 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा। फर्स्ट जो पार्ट्स में हमने जो डिफरेंट जो टॉपिक्स है उसको कवर कर लिया, जैसे आपके जो प्योर सब्सटेंस है, आपके जो मिक्स जो सब्सटेंस है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसने हमने कवर कर लिया। साथ ही साथ जो मिक्सचर्स जो होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, जो आपके सॉलिड एंड लिक्विड, आपके लिक्विड एंड गैस, इन पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। देन जो मिक्सचर्स होते हैं वो होमोजेनियस और आपके जो हेटेरोजेनियस जो मिक्सचर है इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। साथ ही साथ ये जो मिक्सचर्स होते हैं उसको हम सेपरेट कैसे करते हैं, तो ये जो सब्सटेंस को जो सेपरेट करने का जो मेथड्स है उसमें से हमने जो सॉलिड टू सॉलिड जो सॉलिड एंड सॉलिड जो मिक्सचर्स है उसको कैसे अलग किया जाता है, तो इन सभी जो पॉइंट्स है उसको फर्स्ट जो पार्ट है वहां पर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अब जो सेकंड जो पार्ट है बेटा, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा जो आपका जो मिक्सचर्स होता है, जो आपका क्या होता है सॉलिड और लिक्विड जो मिक्सअप होता है, और बाकी और जो आपके जो लिक्विड टू लिक्विड और जो लिक्विड एंड गैस है, तो इन सब के बारे में इन जो टॉपिक्स है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो बने रहिए बेटा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अदर्स जो वीडियोस जैसे ही वीडियोस हैं हेल्पफुल वीडियोस आपके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बेटा हम जो देखते हैं यहाँ पर कि जो आपके जो सब्सटेंस थे, जो मिक्सअप होता है जो सब्सटेंस, तो आपका जो सॉलिड और जो लिक्विड जो मिक्स होते हैं उसको कैसे जो है हम अलग करते हैं, वो कौन से जो मेथड्स हैं, वो कौन से जो तरीके हैं जिसके थ्रू वो सॉलिड और लिक्विड को अलग किया जाता है। सो व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर एंड stirred, the sugar dissolve and form a solution of sugar in water। मिस अगर हम क्या करते हैं कि वाटर में हम शुगर मिक्स करते हैं और उसको क्या करते हैं हिलाते हैं, तो वो पूरी तरीके से उसमें क्या हो जाता है, मिक्स डिसॉल्व हो जाता है, उसमें घुल जाता है और एक सोल्यूशन बन जाता है। किसका? वाटर में शुगर का एक सोल्यूशन बन गया। द पार्टिकल्स ऑफ शुगर कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब जो हमने वो जो शुगर के जो क्या पार्टिकल्स जो डाले थे, छोटे छोटे दाने डाले थे शुगर के, वो अब हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से क्या हो गया है, उसमें घुलकर वो क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। सो अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों? दिस इज बिकॉज व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर इट्स ब्रेक अप इनटू इट्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब क्यों दिखाई नहीं देता है, तो इसका एक जो रीजन ये हुआ कि बड़ी कि वो क्या होता है कि वाटर में वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। वो जो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो छोटे छोटे जो कणों से वो मिलकर बना था, वो क्या होता है वाटर में मिक्स हो जाता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके जो बीच में जो गैप होता है वहां पर वो मिक्स हो जाता है। इस कारण से हमें शुगर है वो नजर नहीं आता है, वाटर में वो मिक्स हो जाए। जैसे ये जो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स जो बने हुए, तो यहां पर आपको बीच में जो गैप मिल वहां पर शुगर जाकर मिक्स हो गया। तो इस तरीके से जो है हमें जो शुगर के वो जो दाने हैं वो नजर नहीं आते, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, मिक्स हो गया है। सो सिंस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन, द शुगर सीम टू बी डिसअपियर इन वाटर। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है बेटा वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, हमें नॉर्मल जो खुली आंखों से वो नजर नहीं आता है। सो इस कारण से शुगर हमें दिखाई नहीं देता है। सो द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्यूट। मतलब जो सब्सटेंस जो क्या होते हैं, जो शुगर में जो आपके जो वाटर में, जैसे हम शुगर के एग्जांपल ले रहे थे, जो वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है, उसमें घुल जाता है। सो उसे कहा जाता है, उसका सॉल्यूट कहलाता है वो। देन द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है, जैसे हमने शुगर देखा, शुगर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। सो अब जिसमें वो मिक्स होता है जो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। मतलब जो वाटर है हमारा क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। मतलब जो जो चीज है जिस पर जो मिक्स हो जाएगा, जिसमें वो घुल जाएगा, सो वो सॉल्वेंट हो गया, और जो घुलता है जो मिक्स होता है वो उसका हो गया सॉल्यूट। सो वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट। मतलब वाटर है वो अपने में बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उनको क्या कर लेता है, वो अपने में डिसॉल्व कर, अपने में वो घोल लेता है। तो इस कारण से वाटर, देयरफॉर द वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
इस कारण से जो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब वाटर है, चाहे वो हम डिफरेंट जो कलर्स को हम उसमें घोलना चाहे तो वो घुल जाता है उसमें। हम जो है सॉल्ट है, या फिर आपने शुगर का देखा, या फिर और डिफरेंट जो मटेरियल्स है, डिफरेंट जो सब्सटेंस है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वाटर में बहुत सारी जो सॉइल है वो भी उसमें घुल जाता है। सो इस कारण से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। देन सब्सटेंस लाइक शुगर एंड साल्ट दैट डिसॉल्व रेडली इन वाटर आर सेड टू बी सोल्यूबल इन वाटर। मीन्स अब जो सब्सटेंस है जो क्या होता है कि जो रेडली जो है बहुत जल्दी जो है आपका क्या हो जाता है, वो जो है डिसोल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। तो उसे जो घुलनशील होता है, जो जिसमें घुल जाता है, तो उसे सोल्यूबल कहते हैं। देन सब्सटेंस लाइक सैंड and a floor that do not dissolve in water are said to be insoluble in water। मतलब कुछ ऐसे जो चीजें हैं वो क्या होता है कि भाई वो जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे हम जो है सैंड को डाल दिए या फिर फ्लोर जो आटा है, तो आटा जो है वाटर में घुल जाता है, बट आपके जो फ्लोर्स है वो आटा है उसका जो हम जो बात करें उसके जो सब्सटेंस है हमें नजर आते हैं। साथ ही साथ जो सॉइल को भी हम उसमें मिक्स कर देते हैं, तो सॉइल है वो उसका जो कलर है वो हमें नजर आता है, सॉइल हमें दिखाई देता है कि नहीं इसमें वाटर में सॉइल घुला हुआ है। बट हम साल्ट या फिर जो आपके शुगर को उसमें डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वो हमें नजर नहीं आता है। सो जो शुगर और जो सॉल्ट है पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और उसके जो सब्सटेंस है वो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, तो वो हो गया सोल्यूबल। और जो उसमें घुलता है या फिर नहीं घुलता है, या फिर वो उसके जो पार्टिकल्स हमें नजर आते हैं, तो वो कहलाता है आपका इनसॉल्युबल। देन इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट आर हैवियर देन द लिक्विड आर सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब यहां पर क्या होगा कि जो इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, लिक्विड से हैवियर होता है। मतलब जो हमारा जो वाटर है जिसमें हम उसको घोल रहे हैं तो उससे ज्यादा वो हैवी होता है। सो उसको हम सेडिमेंटेशन और आपके जो डिकेंटेशन है उसके प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग कर सकते हैं, या फिर जो फिल्ट्रेशन है उसके थ्रू भी हम ये जो आपके जो इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है उसको लिक्विड से हम अलग कर सकते हैं। देन सॉल्युबल सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय इवापोरेशंस एंड कंडेंसेशंस। यहां पर जो सॉल्युबल जो सब्सटेंस है उसको अलग करना है तो उसके लिए हमें इवापोरेशन या फिर जो आपके जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। मतलब जो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। फिर जो उस सोल्यूबल है वहां से वो क्या होगा, वाटर वेपर्स है, वाटर जो है वाटर वेपर्स के रूप में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा और बाकी जो जैसे शुगर है, सॉल्ट है, वो नीचे बच जाएगा। तो सोल्यूबल है उसको इवापोरेशन या फिर जो कंडेंसेशन है उसके थ्रू, और जो इनसोल्यूबल है उसको सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन है उसके थ्रू अलग किया जाता है। ये जो प्रोसेस है इनसोल्यूबल और आपके सोल्यूबल है उसको अलग करने का। देन नेक्स्ट आता है बेटा इसमें पॉइंट्स की जो आपका सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। अब जो हम देखते हैं जो दो हमने देखा जो आपके जो मिक्स होते हैं इनसोल्यूबल और सोल्यूबल। तो सबसे पहले हम जो इनसोल्यूबल जो सॉलिड्स है जिसको हम लिक्विड से अलग करेंगे तो उनका जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। जो फर्स्ट जो प्रोसेस आपका है सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी सॉलिड इन अ मिक्सचर ऑफ जो आपके जो क्या होते हैं कि जो मिक्सचर जो हमारा जो लिक्विड जो बना हुआ है, सो वहां से जो लिक्विड से जो सॉलिड जो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड जो सेडिमेंटेशन थ्रू के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि वो हैवियर होता है, सो वो क्या होता है वो सेपरेट हो जाता है। इफ अ मिक्सचर of sand and water is allowed to stand undisturbed for some time, the sand solid will settle down as a sediment। मींस यहां पर क्या हो गया कि भी जो एक जो वाटर और सैंड का जो मिक्सअप है तो हम उसको किसी भी बहुत समय तक उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको ना तो हिलाते डुलाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो क्या होगा कि जो जितने भी जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको दिखाई दे रहा है, आप अपने स्कूल्स में आपके होम्स में भी कर सकते हैं कि वो वाटर लीजिए, गिलास लीजिए, एक कांच का जो आपका जो गिलास वहां पर लीजिए और उसमें आप सैंड डाल दीजिए, वाटर है ऑलरेडी, आप उसको कुछ नहीं करेंगे तो वो जितने भी सैंड है वो नीचे आएंगे, फिर बाकी ऊपर का जो पानी है आप उसको ढाल सकते हैं। सो ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। देन द वाटर लिक्विड फ्रॉम क्लियर लेयर एट द टॉप
दिस लेयर ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड एट द बॉटम ऑफ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन। अब यहां पर क्या होगा कि भाई जो सेडिमेंट्स है, वो जो सैंड है वो तो नीचे आ गया, सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे बैठ गया। अब एक जो सैंड का लेयर बन गया, उसके ऊपर आपका वाटर का लेयर है, तो धीरे से उसको क्या करेंगे, आप उसको ढाल देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है बिना सैंड को डिस्टर्ब किए उसको डालना, तो ये हो गया आपका डिकेंटेशन। जैसे आपका ये जो नीचे आपको जो इमेज जो दिखाई दे रहा है, इसमें अब ये जो है हमारा हो गया क्या, सेडिमेंटेशन हमने मिक्सअप किया, इसमें डाल दिया सेडिमेंट्स को, या फिर सैंड है हमारे सॉइल है उसको, फिर यहां पर उसको कुछ समय तक हमने उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये जो लिक्विड है, वाटर है, उसका क्लियर हमें लेयर दिखाई दे रहा है, नीचे सैंड है, फिर उसको धीरे से हम हल्के से क्या कर रहे हैं, उसको नीचे डाल रहे हैं यहां पर। तो इस जो हमारे जो बाउल है, हमारे जो ग्लास है, वहां पर जो सेडिमेंट्स है वो बच गया और हमें क्लियर जो सॉफ्ट वाटर हो गया। तो ये कहलाता है आपका डिकेंटेशन। सो डिकेंटेशन इज द रिमूवल ऑफ द क्लियर लेयर ऑफ द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड्स। मतलब डिकेंटेशन का प्रोसेस क्या हुआ, तो डिकेंटेशन का जो प्रोसेस ये होता है कि भाई जो क्लियर जो लेयर है लिक्विड का, उसको हम जो सॉलिड जो थे, जो सेटल डाउन नीचे हुए, उसको बिना डिस्टर्ब किए लिक्विड को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंट हो गया सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो आपके जो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर यूज्ड फॉर removing insoluble impurities from river and canals water in water treatment plants. The clear water is supplied to towns and cities. तो ये जो प्रोसेस है दोनों आपके सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ये जो है जनरली जो आपके जो इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज है, जो अशुद्धियां जो मिक्स होती है जो रिवर से या फिर लेक से, केनाल से जो वाटर लिया जाता है उसमें, तो ये जो प्रोसेस किया जाता है, और जो साफ जो पानी है, क्लियर जो वाटर है, उसको टाउन है, सिटीज है, वहां पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसको साफ करने के बाद फिर उसको उसमें कुछ जो उसको क्लीन करने के बाद उसमें कुछ चीजें और मिक्स करने के बाद उनको जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसको भेज दिया जाता है। तो ये हो गया आपका जो दो जो प्रोसेस था, एक जो था आपका सेडिमेंटेशन, सेकंड था आपका डिकेंटेशन। देन थर्ड जो इसी में आता है जो लोडिंग। ये भी एक जो सॉलिड और जो लिक्विड को अलग करने का जो प्रोसेस है। So, loading is the process of making the insoluble solid in a liquid settle down faster by addition of specific chemicals. आप लोडिंग में क्या हुआ, भी लोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो केमिकल्स हैं हम वो डाल रहे हैं, ताकि जो इनसोल्यूबल जो सॉलिड है वो बहुत ही जल्दी नीचे जो है वो क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए, और वो नीचे फॉर एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं कि व्हेन एल्यूम is added to muddy water, it attaches itself to the dirt particles and makes them sticky together and settle down. Alum is said to be the coagulating agent. मिस अब यहां पर क्या हो गया भाई कि जो हम जो वाटर में हमने क्या कर दिया है, कुछ जो लिक्विड जो में हमने जो है सैंड का जो मडी जो वाटर है, जो मतलब उसमें जो सैंड मिक्स कर दिया जो, तो अब वो क्या हो गया कि भाई उसमें हम एलम है या मिस जो आल्म है वो मिला रहे हैं, उसमें फिटकरी हम डाल दिए, तो वो क्या हो जाता है कि वो उसके जो पार्टिकल्स है वो सैंड में उसमें आपस में वो चिपक जाते हैं और बहुत ही जल्दी सेटल डाउन, मतलब वो जो है वाटर के नीचे जो है बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये जो आपका जो कोआगुलेटिंग जो एजेंट के रूप में एल्म है उसको जाना जाता है, जो फिटकरी है उसका यूज किया जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू बहुत ही जल्दी जो है जो आपके जो मडी जो वाटर है वहां से फ्रेश जो वाटर, साफ जो वाटर है उसको, लिक्विड है उसको न क्लियर किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। सो ये जो है आपका जो सेडिमेंटेशन, आपके जो लोडिंग का जो प्रोसेस हुआ। देन इसी से रिलेटेड बेटा आपका जो एक्टिविटी में 4.2 दिया गया है, जो सेडिमेंटेशन और जो कोआगुलेशन है, ये जो प्रोसेस दोनों बताया गया है कि आपको 4 बीकर लेने हैं, साथ ही साथ टेस्ट ट्यूब लेने हैं, सम क्लीन सैंड लेना है, सम क्ले लेना है और स्ट्रिंग रॉड्स लेना है, स्मॉल लैंप ऑफ आल्म लेना है और वाटर लेना है। तो ये जो प्रोसेस है आप अपने स्कूल जो टीचर्स हैं, क्लास सब्जेक्ट टीचर है, उनके हेल्प से ये प्रोसेस, ये जो पूरा एक्टिविटीज है आप इजिली इसको आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा आता है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना है। फिल्टर मतलब उसको छानना है भाई, फिल्टर करना है। तो मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड सॉलिड मिक्सचर कैन बी रिमूव थ्रू सेडिमेंटेशन। यहां पर अब क्या हुआ भाई कि जो इनसॉल्युबल जो सॉलिड है वो ज्यादातर जो है सेडिमेंटेशन, आपके कोआगुलेशन है या फिर एंड जो डिकेंटेशन है, इस प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग
कर सकते हैं, बट हाउ एवर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कैन नॉट बी रिमूव बाय दिस प्रोसेस एज दे डू नॉट सेटल इजिली। मतलब जो जो बहुत ही जो स्मॉल पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इस प्रोसेस के थ्रू उतनी जल्दी या फिर अलग वो सेटल डाउन जल्दी नहीं हो पाते, इजिली वो नीचे नहीं बैठ पाते हैं। वो थोड़ा सा भी हिलता है हमारा जो वाटर है तो वो फिर उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो करना पड़ता है। So solutions that contain very fine insoluble particles that are evenly distributed in them are called suspension। अब यहां पर क्या होगा भाई कि जो इनसोल्यूबल जो पार्टिकल जो बहुत ही क्या होते हैं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं और वो जो है इवनली जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी तरीके से, तो उसे हम सस्पेंशन के रूप में जानते हैं। सो दिस पार्टिकल्स कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम उसको अलग करते हैं। अब जो नेक्स्ट जानते हैं हम भी जो आखिर ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से उसको फिल्टर किया जाता है। सो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच very fine insoluble solid can be separated from a solid liquid mixture by passing it through suitable porous materials। मींस यहां पर क्या हुआ भाई कि जो आपके जो फिल्ट्रेशन एक ऐसा जो प्रोसेस है जहां पर वेरी जो फाइन जो इनसॉल्युबल जो सॉलिड्स है, यहां पर सॉल्युबल सॉलिड्स की बात नहीं हो रही बेटा, इनसॉल्युबल मतलब जो पूरी तरीके से वाटर में मिक्स नहीं होता है, पूरी तरीके से घुलता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड और जो लिक्विड जो मिक्सचर्स है उसको जो छोटे छोटे जो सुटेबल जो पोरस है मटेरियल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जो आप देखेंगे पोरस मींस नीचे में आपको दिया अलाउइंग मटेरियल्स टू पास थ्रू, मतलब इतने बारीक जो छोटे होल्स होते हैं वहां से वो निकलते हैं। तो जो आपका जो क्या है कि जो वाटर है वो तो चला जाता है, बट वो जो वेरी जो स्मॉल जो फाइन जो इंसोल्युबल जो पार्टिकल्स हैं वो वहीं पर रह जाता है। तो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड एट होम टू रिमूव टी लीव्स फ्रॉम टी। जैसे आपके घरों में लगभग हर एक के यहाँ क्या टी बनता है, तो टी में आप देखे होंगे कि जो टी लीव्स है, टी के चाय के जो पत्ते हैं, आपने जो है चाय बनाए उसमें डाल दिए, फिर उसको आप छानते हैं। तो क्या होता है कि भाई वो जो आपके जो टी जो लीव्स है वो आपके छन्नी है वहां पर वो बच जाता है। सो fruits and vegetable juice are also filtered to remove the seeds and the pulp। जो आपके जो जूस जो बनाते हैं वहां पर भी यही प्रोसेस होता है, जहां पर उसके जो सीड्स हैं और उसके जो पल्प हैं वो उससे अलग होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो जनरली होता है और कॉमनली वो हम इनको यूज करते हैं। सो इन द लेबोरेटरी में जो फिल्ट्रेशन की बात किया जाता है तो वो प्रोसेस कैसा होता है, तो लेबोरेटरी में जो फिल्ट्रेशन इज डन यूजिंग फिल्टर पेपर। जो लेबोरेटरी में जो फिल्टर पेपर होता है उसके थ्रू फिल्टर किया जाता है। सो स्पेशल टाइप्स ऑफ पेपर विथ वेरी स्मॉल होल्स। वो जो फिल्टर पेपर होता है वहां पर बहुत ही छोटे छोटे जो स्मॉल जो होल्स होते हैं उसके थ्रू जो है उसको पास आउट किया जाता है, पास होता है वो, तो जो प्योर जो साफ जो वाटर है वो उनको मिल जाता है। सो द लिक्विड passes through the holes but the solid cannot and thus are retained on the paper। लिक्विड जो पास हो गया बट जो सॉलिड जो इनसोल्यूबल जो सब्सटेंस है वो पेपर से नीचे नहीं आता है और ऊपर में उसके जो एक परत के रूप में वो जम जाता है, फिर उसको हम दोनों को अलग कर लेते हैं। सो ये आपके जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ। देन द लिक्विड दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। अब ये जो प्रोसेस जो चलता है कि जो फिल्टर पेपर के थ्रू जो लिक्विड जो पास होते रहते हैं और ये जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है तो उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट। देन द इनसोल्युबल सॉलिड कंपोनेंट रिटेन ऑन द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड द रेसिड्यू। अब यहां पर दो चीजें आएगा, फिल्ट्रेट मतलब भाई जो ये जो फिल्टर का प्रोसेस चला और वो जो पास हुआ लिक्विड जो पास होकर जो नीचे से जो आ गया साफ सुथरा जो फ्रेश वाला जो सरफेस वाटर था तो वो जो हो गया फिल्ट्रेट, मतलब वो फिल्टर हो गया, वो साफ आ गया, और जो ऊपर में जो बच गया जो वेस्ट वाला जो सॉलिड जो मटेरियल था उसे कहा जाता है रेसिड्यू। सो इस तरीके से जो फिल्टर प्रोसेस के थ्रू फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सॉलिड और लिक्विड दोनों को जो इनसोल्यूबल जो आपके जो मिक्सर है सब्सटेंस है उसको अलग किया जाता है। यहाँ पर आप जो है ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो इमेज में आपको नजर आ रहा है ये जो यहाँ पर हम जो ये जो मिक्सअप है लिक्विड है उसको हम यहाँ से ऊपर से डाल रहे हैं। यहाँ पर एक जो फिल्टर पेपर लगा हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है। रेसिड्यू है यहाँ पर जो बच गया जो वेस्ट वो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर फिल्ट्रेट मतलब जो फ्रेश जो चीजें जो वाटर लिक्विड है वो नीचे जो उसको हम फिल्ट्रेट के रूप में डालते हैं। तो ये जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस हुआ बेटा। देन
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दिया गया है, तो टू स्टडी फिल्ट्रेशन को जो स्टडी करना है तो इसके लिए आपको एक फाइनल चाहिए, सर्कुलर पाइप ऑफ फिल्टर पेपर चाहिए, 2 बीकर्स चाहिए, स्टैंड चाहिए, सम मडी वाटर चाहिए। तो जस्ट ऊपर में आपका जो ये जो प्रोसेस इमेज आपको दिखाई गया, ये जो प्रोसेस है अगर आप खुद करना चाहे तो इजिली है। आपने तो हमेशा जो है किचन में जाइए, टी बनाइए, टी लगाइए और वहां पर उसको क्या कर लीजिए, छान लीजिए। वो एक प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, वो आप इजिली करते भी होंगे आप अपने घर में। अगर कभी नहीं किए, कभी टी नहीं बनाए हैं, तो इस बार आपके पेरेंट्स अगर टी बना रहे हैं सो आप वहां पर जाइए और उस प्रोसेस को कर इजिली आप देख लीजिए। तो ये आपका एक्टिविटी है बेटा 4.3, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देन यूज ऑफ वाटर फिल्टर्स। अब यहां पर जो वाटर यूज ऑफ वाटर फिल्टर्स, जो वाटर फिल्टर का यूज क्या चीज है तो उससे हम जो देखते हैं, तो वाटर फिल्टर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कॉमनली यूज दिस डे इन होम्स, स्कूल, ऑफिसेज एंड होटल्स। मतलब वाटर को साफ करने के लिए वाटर फिल्टर का यूज किया जाता है। तो जनरली अभी के दौर में आप देखेंगे बेटा, तो हमारा जो लाइफ है वो तो फिल्टर वाटर पर डिपेंड है। हम डिफरेंट तरीके से जो प्यूरिफायर लेके रखते हैं या फिर जो वाटर बॉटल लेके लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सभी जो है फिल्टर वाटर होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फिल्टर, दिस फिल्टर्स कैन रिमूव एनीथिंग फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल्स टू टीनी बैक्टीरिया एंड इवन टाइनियर वायरस फ्रॉम वाटर। मतलब ये जो वाटर को फिल्टर करने के लिए आजकल इतने डिफरेंट टाइप के जो फिल्टर्स आ गए हैं बेटा, कि हम जो है किसी भी छोटे से छोटे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, सभी जो चीजें हैं, और यहां तक कि वाटर में जो मिनरल्स जो मिक्स होता है उनको भी अलग कर दिया जाता है। सो ये जो आप अब आपके यहाँ प्यूरिफायर होगा, वाटर प्यूरिफायर, आरओ होगा, तो उससे आप इसको चीजों को बेहतर तरीके से देखकर समझकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन द पाइपलाइंस यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर आर समटाइम्स डिफेक्टिव और डैमेज, दिस लेड टू द वाटर बिगिन कंटेमिनेटेड बाय डिजीजेस कॉजिंग जर्म। अब यहां पर हम जो देखते हैं जनरली आपका लगभग आप देखेंगे तो सभी जगह आजकल जो है पाइपलाइंस के थ्रू जो है वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। घरों में जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है कनेक्शन आता है, चाहे वो हम देखें तो आपके घर में, आपके यहाँ पे ट्यूबवेल है, फिर भी से सिंटेक्स ऊपर में लगा रहता है, तो वहां से वाटर जो है सप्लाई किया जाता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि भाई वो जो पाइपलाइन है वो क्या हो गया, कहीं से ब्रेकआउट हो गया, कहीं से वो टूट फूट गया, तो जो वेस्ट जो वाटर्स है, जो मडी जो वाटर्स है, जो पॉल्यूटेड वाटर है, वो उसमें मिक्स हो जाता है और जो डिफरेंट जो डिजीज कॉजिंग जो जर्म्स हैं वो उसमें मिक्स हो जाता है। सो such आपके जो contaminations has led to epidemics such as typhoid and jaundice in affected localities। मतलब ये जो है क्या होता है कि भाई वहां पर जो आपके जो क्या हो गया, कंटेमिनेटेड जो वाटर, प्रदूषित जो जल है वो उसमें मिक्स हो गया, तो बीमारी हो जाता है, जो टाइफाइड हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है और लॉन्ग टाइम ऐसे बहुत सारे जो डिजीजेस हैं वो होने के चांसेस होते हैं। सो वाटर फिल्टर हैव्स टू रिमूव जर्म फ्रॉम द वाटर। ये जो वाटर जो फिल्टर्स है क्या होता है कि जो हमें हेल्प करता है कि भाई जो हमें फ्रेश वाटर मिले, हमें साफ पानी मिले और जो ये जो बैक्टीरिया जर्म से होने वाले जो बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, उनसे हम बच सकें। सो इसके लिए वाटर जो फिल्टर है उसका यूज किया जाता है, फिल्टर प्लांट का जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये हो गया बेटा कि जो सॉलिड और आपके जो लिक्विड है उसको अलग करने का। देन ये जो इनसोल्यूबल वाला था, है ना, जो प्रोसेस हमने देखा ये सभी आपके इनसोल्यूबल है। अब जो नेक्स्ट जो होता है आपका जो सॉलिड जो और जो लिक्विड जो सोल्यूबल होते हैं, जो पूरी तरीके से उसमें मिक्स हो जाते हैं और हमें नजर नहीं आते, ठीक। तो ये जो दो जो प्रोसेस है आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस और एक आता है बेटा आपका जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है। इस दोनों प्रोसेस के थ्रू जो सोल्यूबल जो सॉलिड्स और जो लिक्विड है उनको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम evaporation is used to separate soluble solid particle from a solution। evaporation का प्रोसेस है तो जो कन्वर्ट करना है किसको, लिक्विड्स को जो वेपर्स में। जैसे आपने वाटर साइकिल जो है आपने प्रीवियस क्लास 5 के जो ईवीएस जो बुक्स है वहां पर आपने देखा था, तो क्या होता है कि जो वाटर है वो सनलाइट के थ्रू वो जो है हीट होता है, गर्म होता है और वो जो वाटर वेपर्स के रूप में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है।
तो इवापोरेशन में वही होता है बेटा कि जो वाटर है वो वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। सो अब वहां पर जो सॉलिड है, इवापोरेशन जो है वो सॉल्युबल जो सॉलिड्स पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन से उसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है। द ड्राई सॉलिड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द लिक्विड इवापोरेट्स। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई वाटर है वो तो जो लिक्विड है वो तो इवापोरेट होगा, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर्स बन गया, वो उड़ गया। अब नीचे में जो बचता है वो बचता है जो सॉलिड है, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वही बचता है, लिक्विड तो इवापोरेट होकर ऊपर चला गया। ये आपका प्रोसेस आप दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन का जो प्रोसेस है इसको भी एक्टिविटी के रूप में आप अपने होम्स में कर सकते हैं। कुछ अमाउंट्स वाटर लीजिए, वहां पर आप उसमें शुगर या फिर सॉल्ट घोल दीजिए, मिक्स कर दीजिए उसमें, फिर उसको जो है आप जो है गैस के थ्रू या फिर आपके जो किसी भी जो प्रोसेस इंडक्शन के थ्रू उसको आप गर्म कीजिए। जैसे जैसे आपका देखेंगे तो जो पूरा मिक्स हो गया था पहले, फिर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपके नीचे जो है शुगर आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो शुगर है वो जो दाने के जो फॉर्म है उसमें नहीं मिलेगा बेटा, है ना, वो जो है आपको वहीं पर जो आपके जो बर्तन है वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। सो ये जो प्रोसेस है, ऑपरेशन का जो प्रोसेस है, जब हमें सॉल्ट चाहिए रहता है तो यही जो प्रोसेस है वो जो सी वाटर्स के थ्रू, यू नो दैट सी वाटर हैज मेनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट इंक्लूडिंग कॉमन सॉल्ट। इन ऑर्डर टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर इज स्टोर्ड इन सैलो पॉन्ड्स। यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो वाटर को जो हमें सी वाटर है या फिर जो सॉल्टी जो लेक्स है वहां से जो सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है कि भाई एक जगह वाटर को स्टोर कर दिया जाता है, फिर अगर नॉर्मल जो है सनलाइट्स के थ्रू नॉर्मली बाहर ही है तो वो जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके जो नीचे जो है ये आपका हमें सॉल्ट नजर आ जाता है। और आप फैक्ट्रियों में देखा जाता है तो जो फैक्ट्रियों में होता है क्या होता है, द वाटर इवेपोरेटेड ड्यू टू सनलाइट एंड द सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इज अगेन प्योरिफाइड टू गेट कॉमन सॉल्ट। तो ये जो सनलाइट के थ्रू जो है वाटर आपका क्या हो गया, ये ऑपरेट हो गए। या फिर फैक्ट्रियों में भी इसका किया जाता है कि भाई उसको वाटर है उसको गर्म कर दिया जाता है और उसके प्रोसेस के थ्रू वो गर्म वाटर जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे जो प्योर जो सॉल्ट है वो बच जाता है। फिर उसको फिर से प्योरीफाइड किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसमें कुछ जो आयोडीन वगैरह वो मिक्स किया जाता है, फिर ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसको मार्केट में बेचा जाता है, भेजा जाता है। तो सिमिलरली व्हेन वेट क्लॉथेस आर पुट आउट इन द सनलाइट दे ड्राइड बाय ऑपरेशन ऑफ वाटर ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट। हमने कपड़ा अपना साफ किया, उसको गीला किया, फिर उसको सुखाने के लिए हम धूप में रख देते हैं। ये ऑपरेशन का सनलाइट के थ्रू ऑपरेशन होता है, वाष्प वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो है उड़ जाता है, हमारा कपड़ा सूख जाता है। सो ये जो ऑपरेशन का प्रोसेस है और इसको बेसिकली आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ज्यादा आपको बेहतर आप खुद अपने से उसको समझने का प्रयास कीजिए। आप अपने जो डेली लाइफ में ये सभी जो चीजें देख रहे हैं बेटा, मैं जो आपको अंडरस्टैंड करवाने का समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप अपने डेली लाइफ में करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट हम डिसैलिनेशन की बात करते हैं। ये भी एक जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आपके जो सॉलिड्स आप जो मिक्सअप है, जो सोल्यूबल जो सॉलिड और जो लिक्विड जो मिक्सचर है उसको अलग किया जाता है। सो द प्रोसेस बाय विच अ प्योर लिक्विड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन by evaporating the liquid and then condensing the vapors is called desalination। अब यहां पर क्या हो गया भाई कि जो ये जो प्रोसेस आपका जो क्या चला कि भाई प्योर जो लिक्विड है उसको हमने क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया, फिर वो जो इवेपोरेटिंग जो लिक्विड है उसको हम कंडेंसेशन जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू वो जो वाटर वेपर से फिर से हम जो लिक्विड जो है हम प्राप्त करते हैं उसको हम लेते हैं, तो वो कहलाता है आपका डिसैलिनेशन। तो ये जो आपका जो प्रोसेस है इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं। ये जो आपका टू एम ड्राई साल्ट फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय ऑपरेटिंग, तो ये जो प्रोसेस ये आप भी एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। ऑपरेशन आप मैंने शुगर का एग्जांपल दिया, सॉल्ट में भी आप ये जो है आपके होम्स में थोड़ा बहुत अमाउंट्स में आपके जो पेरेंट्स के हेल्प से ये आप कर सकते हैं, क्लासरूम में भी आपके टीचर के हेल्प से एक्टिविटीज कर सकते हैं। देन यहाँ पर डिस्टिल्ड जो वाटर्स है लेबोरेटरी में वो कैसे प्राप्त किया जाता है उसका एक्टिविटी दिया गया है कि भाई हमने वो जो चीजें जो शुगर से या फिर सॉल्ट से जो वाटर इवेपोरेट किए तो वहां से हमें जो प्योर जो वाटर है वो कैसे मिलेगा, तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पर 2+ का यहाँ पर नीचे आप इमेज के थ्रू उसको जो है बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं वही जो प्रोसेस पूरा कंप्लीट यहाँ पर दिखाया गया है
कि जो एक बर्नर लिया गया है, यहाँ पर इसको जो सॉल्यूशन है उसको हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, फिर वो जो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, वाटर जो वेपर्स कन्वर्ट हो गया, फिर इसके जो थ्रू धीरे धीरे वो नीचे आते हुए वो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर वाटर वेपर्स है तो टैप के थ्रू हम उसको कंडेंस कर दे, उसको ठंडा कर दे रहे हैं। अब ठंडा करने के बाद वो जो है डिस्टिल्ड वाटर के रूप में हमें एक जो प्योर, जो साफ, जो प्रशुद्ध जल के रूप में एकदम प्योर वाटर है, ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ये जो प्रोसेस यहीं पर ये पूरा जो दिया गया, ऊपर में जो एक्टिविटी में भी यही जो प्रोसेस बताया गया उसको इमेज के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। इसका जो एक आप ये ले सकते हैं, जो है जैसे हम जो है किचन में जाते हैं, खाना पकाते हैं, चावल वगैरह पका रहे हैं, या फिर हमने वाटर जो है बॉइलिंग कर दिया, वाटर को उबाल रहे हैं, तो ऊपर में हम उसका जो ढक्कन ढक देते हैं, वहां पर कैप रख देते हैं, फिर वो जो है कैप का देखते हैं कि जो वाटर वेपर से वहां पर हो गया, फिर वो ठंडा हो जाता है पूरा, तो कैप जैसे हटाते हैं तो कैप के ऊपर से पानी टपकता है। तो वही यही जो प्रोसेस यहाँ पर जो डिस्टिल्ड वाटर है वो दिखाई दे रहा है कि भाई वही जो प्रोसेस हम किचन में जो डेली हम अपने लाइफ में हम उस चीजों को देखते हैं, उस ढक्कन से जो वाटर जो है क्या हो रहा है, कंडेंसेशन जब ठंडा होता है तो वाटर के जो बूंद के रूप में वो नीचे टपकने लगता है, और इसी रेनफॉल्स भी इसी तरीके से होता है। सो in the process of distillation, a solution is heated till the solvent start evaporating। मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो ये जो प्रोसेस बताया गया कि जब तक इसको गर्म ना कर दिया जाता है, जब तक वो क्या वेपर्स के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए, देन जो वेपर्स इज कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड टू गिव बैक द प्योर सॉल्वेंट। कंडेंस कर दी गई, इसको तो तुरंत ठंडा कर दिया जा रहा है, और फिर नीचे जो है यहाँ पर ठंडा जो भाप है वो फिर से वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सो द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ये जो वाटर है जो डिस्टिल्ड वाटर के रूप में इसको जाना जाता है। देन डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन अ लेबोरेटरी एंड इन कार बैक्टीज। और इस टाइप के जो वाटर है जनरली ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं होता है, ये जनरली ह्यूमन जो है इसको यूज नहीं करते हैं ड्रिंकिंग के लिए या फिर कुकिंग वगैरह के लिए। ये जो है ज्यादातर जो लेबोरेटरी है या फिर आपके जो कार के बैक्टीरिया है वहां पर ज्यादातर ये यूज किया जाता है। ये हो गया बेटा आपका जो हमारा जो सोल्यूबल जो मिक्सर था, जो सॉलिड और लिक्विड का, उसको अलग करने का प्रोसेस। नेक्स्ट बेटा हम जो हमारा जो मेथड्स है वहां पर हम क्या करेंगे, लिक्विड जो मिक्सचर्स है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब किसको अलग करेंगे, जो दो जो डिफरेंट जो लिक्विड जो मिक्सअप होते हैं उसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस जो मेथड जो यूज किया जाता है। तो लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर कॉल्ड इमिसाइबल लिक्विड्स। जो ये जो आपके जो इमिसाइबल जो लिक्विड्स है वो क्या होते हैं कि जो लिक्विड्स जो डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, दोनों जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर आर इमिसाइबल सिंस दिस लिक्विड्स नेवर मिक्स। जो आपके ऑयल है और आपके जो वाटर है वो दोनों जो है एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। आप देखोगे तो वाटर है वो हैवी होने के कारण नीचे चला जाता है, और आपके जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर में नजर आता है। इसको भी आप अपने किचन में जाइए और वहां पर देखिए एक आप गिलास में किसी भी जो आपके जो बर्तन है वहां पर वाटर लीजिए, और जो कुकिंग ऑयल है या फिर किसी भी तरह के जो ऑयल है उसको आप कुछ बूंदे उस पर डाल दीजिए। वो जो एक ऊपर से जो वाटर के ऊपर में जो आपका जो ऑयल का लेयर बन जाएगा। तो इसको जो सेपरेट कैसे करना है, तो सेपरेट थ्रू सेपरेटिंग फनल्स। सेपरेटिंग जो फनल्स है उसके थ्रू अलग किया जाता है। अब ये जो सेपरेटिंग फनल्स क्या होता है, सो सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड फॉर सेपरेट ऑफ इमिसाइबल लिक्विड्स। ये जो सेपरेटिंग जो फनल्स है वो जो इमिसाइबल जो लिक्विड्स है उसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर अ सेपरेटिंग फनल इज द स्पेशल फ्लैक्स दैट इज नैरो एट द बॉटम एंड ओपन एट द टॉप। इट हैज अ स्टॉप कॉक एट द बॉटम। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है सेपरेटिंग फनल, यहाँ पर देखेंगे तो इजीली आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। इधर देखिए बेटा आपको जो दिखाई दे रहा है ना जी, एक ऐसा जो क्या लिया गया है, एक फनल लिया गया है जहां पर एक ऊपर से उसमें वाटर ऑयल और जो वाटर डाल दिया गया है। ऑयल का जो ऊपर में लेयर आपको यहाँ तक नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ मेरे तरफ ना देखना, इधर देखिए इमेज में है ना बेटा। अब यहाँ पर ये आपका ऑयल का लेयर ऊपर नजर आ रहा है, नीचे में आप देखेंगे तो आपका वाटर है। ये जो स्टॉप कॉक है यहाँ इसको खोल दीजिए, जब यहाँ नीचे आते जा रहा है वाटर नीचे आ गया, यहाँ तक ऑयल आ गया तो फिर तुरंत बंद कर दीजिए। हो गया अलग आपका लिक्विड ऑयल अलग और आपका वाटर अलग। बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसको आप इजिली अपने होम्स में भी कर सकते हैं, बट इस टाइप के जो आपके पास होने चाहिए।
जैसे आप सिरिंज होता है इंजेक्शन का है ना, वहां पर भर लिए भैया हमने तो दोनों को डाल दिया, ऑयल को डाल दिया और आपका किसको डाल दिया, वाटर को डाल दिया सर, उसको क्या करते जाते हैं, पंप करते जाते हैं, तो जहां तक वाटर आगे जाएगा वो उधर चला गया, फिर बाकी हमारे पास बच गया। तो ये भी प्रोसेस है, हम कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका जो सेपरेटिंग जो फनल है उसके थ्रू जो क्या किया जा सकता है, अलग किया जाता है लिक्विड लिक्विड मिक्सअप को। सो उसका जो पूरा डील बताया गया है यहाँ पर कि जो द मिक्सर ऑफ इमिसाइबल जो लिक्विड्स इज फिल्डेड इन द सेपरेटिंग फनल प्लेस ऑन अ स्टैंड, इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम अंटिल डिस्टिंक्ट लेयर आर फॉर्म। मतलब इसमें हमने जो दोनों मिक्सअप डाल दिए, एक तो वाटर डाल दिए, ऑयल डाल दिया, कुछ समय तक उसको शांत रहने दे ताकि जो दोनों का जो डिफरेंट लेयर है वो बन जाए। देन द लाइटर लिक्विड्स फ्लोट ऑन द टॉप एंड द हैवियर लिक्विड सेटल एट द बॉटम। अब इसमें जो है दोनों में से एक जो लाइट होगा वो ऊपर जाएगा और जो हैवी है वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो नाउ द स्टॉप कॉक इज ओपन टू रिमूव द लेयर एट द बॉटम। नीचे जो हैवी जो मटेरियल्स लिक्विड है उसको आप धीरे धीरे ये जो स्टॉप कॉक्स है उसके थ्रू उसको आने दीजिए। व्हेन द बॉटम लेयर हैज बीन एंटायरली रिमूव फ्रॉम द फनल्स द स्टॉप कॉक इज क्लोज्ड, thus the two liquids are separated। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आ गया नीचे, जैसे ही एक जो लेयर है वाटर का वो आ गया तो तुरंत बंद कर दीजिए। ऊपर आपका ऑयल बच गया, नीचे आपका वाटर मिल गया जो हैवी जो मटेरियल्स थे। तो इस तरीके से जो लिक्विड्स है उसको जो आपके जो सेपरेटिंग फनल्स के थ्रू उसको अलग किया जाता है। होपफुली बेटा ये भी पॉइंट्स आपको इजीली समझ में आओगे, बहुत ही इजी है, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है और लगाइए भी मत, है ना। ये हो गया बेटा, हमने जो देख लिया आपका जो लिक्विड है उसको भी अलग कर लिए। नेक्स्ट जो आता है आपका सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है उसकी भी सोलिबिलिटी की हम बात करते हैं। तो सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट विल डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर। मींस सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि भाई कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितने जो मैक्सिमम अमाउंट में जो क्या है, एक जो बेसिक जो टेम्परेचर है, एक जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर, कोई जो टेम्परेचर है उसमें कितना अमाउंट्स में वो जो सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है, घुल सकता है। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर ले भाई कि हमने एक बाउल ले लिया, यहाँ पर हमने उसमें वाटर मिक्स कर दिए हैं, यहाँ पर हमने उसमें क्या डाल दिया, ये जो है हमारा वाटर है और साथ में साथ हम उसमें क्या डाल रहे हैं, कुछ बूंदे हम उसमें कुछ जो चीजें हम उसमें शुगर डाल दे रहे हैं ना। यहाँ पर हमने शुगर मिक्स कर दिया, तो हम इसमें इतना जो वाटर है उसमें हम कितना शुगर डालेंगे और कितना शुगर उसमें घुल सकता है। तो यही उसका क्या कहलाता है बेटा, उसकी जो है सॉल्बिलिटी ऑफ सब्सटेंस कहलाता है कि उस वाटर में कितने अमाउंट्स में जो शुगर है वो घुल सकता है। एक ऐसा समय आएगा जब वो जो बेसिक जो जितना भी जो टेम्परेचर है उसमें और ज्यादा शुगर नहीं घुल सकता है। सो इसी का कीप एडिंग शुगर, इसका जो एग्जांपल दिया गया, कीप एडिंग शुगर टू वाटर इन बीकर एंड स्टेयर टिल नो मोर शुगर कैन डिसॉल्व इन इट। मतलब अब इसको हमें क्या करना है, जैसे मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि भाई जो है हमें वाटर लेना है, उसमें हम शुगर डालना है, उसको फिर उसको हिलाते रहना है, फिर जितना शुगर हो डाल सकते जब तक उसमें शुगर घुलना स्टॉप नहीं हो जाता है। वी नाउ हैव सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ शुगर इन वाटर। मतलब अब यहां पर क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड शुगर हो जाएगा, मतलब अब वहां पर और जो शुगर है वो नहीं घुल सकता है। ये हमारे जो एनवायरनमेंट के साथ भी होता है, जो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है उसमें भी आपने जो है स्टडी किया होगा कि ऑपरेशन का जो प्रोसेस होता है, फिर वो जो है ये ऑपरेशन के थ्रू जो डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर वेपर्स उसमें जाकर क्या होते जाते, चिपकते जाते हैं। फिर कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है एक ड्यू पॉइंट आ जाता है, मतलब एक ऐसा समय आता है जब वो जो एयर्स है उसमें और जो है ज्यादा वाटर वेपर्स को कलेक्ट करने की जो कैपेसिटी नहीं बचती है। सो उसी को जो सैचुरेटेड जो सॉल्यूशंस यहाँ पर कहा गया है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इज वन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व। मतलब आप कोई भी जो चीजें जो सोल्यूट जो है, कोई भी जो, जैसे हम शुगर की बात करते हैं, सॉल्ट की बात करते हैं, वो उसमें और घुल नहीं सकता है। सो हाउएवर इफ वी नो हीट द सॉल्यूशंस एंड स्टीयर वी विल ऑब्जर्व दैट मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व। Thus the solubility of sugar is water increase with temperature। अब यहाँ पर एक चीज और बताया गया कि अगर हम उसको और ज्यादा गर्म कर देते हैं, वाटर को हमने हीट कर दिया, उसको गर्म कर दिया, तो फिर उसमें जो है वाटर में शुगर और मिक्स हो सकता है और घुल सकता है। तो इससे ये जो चीजें निकल के आती है, रिजल्ट इसका ये नजर आता है कि भाई हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें और ज्यादा अमाउंट्स में जो शुगर है वो घुल सकता
है। तो इसलिए शुरू में स्टार्टिंग में ही बता दी कि सर्टेन टेम्परेचर मतलब एक जो निश्चित जो टेम्परेचर है वहां पर कितना अमाउंट्स में जो सॉल्वेंट है वो जो डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्यूट कितना अमाउंट्स में जो है डिसॉल्व हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जो टेम्परेचर डिपेंड करता है। सो हमने जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो शुगर उसमें और मिक्स हो सकता है और घुल सकता है। सो नेक्स्ट जो आता है यूजिंग मोर देन वन मेथड टू सेपरेट सब्सटेंस। अब यहां पर यूजिंग मोर देन वन मेथड, एक मेथड से ज्यादा जो मेथड्स हैं सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए जो यूज किया जाता है। सिर्फ एक ही मेथड नहीं, एक से ज्यादा जो मेथड के थ्रू कई जो सब्सटेंस है उसको अलग किया जाता है। सो यहां पर आपका यह है कि सम मिक्सचर्स कैन नॉट बी सेपरेट यूजिंग ओनली वन मेथड। मतलब बहुत सारे ऐसे जो क्या होते हैं मिक्सर होते हैं जो ऐसे जो सब्सटेंस के, सो उसको सिर्फ एक जो प्रोसेस है, चाहे वो ये ऑपरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम बात करें या फिर आपके जो डिसेडिमेंटेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू हम अलग उसको नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो डिफरेंट जो प्रोसेस है वो बहुत सारे जो मिक्सर होते हैं तो उसके लिए अलग अलग एक साथ कई जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है। सो अब यहां पर ये जो एक और है बेटा एक्टिविटी 4.6 उसका थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहां पर टू कंपेयर सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड शुगर एंड देयर वेरिएशंस विद टेम्परेचर। अब यहां पर जो कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में यूज करते हैं और जो शुगर है तो दोनों का जो सॉल्युबिलिटी है वो कितना होता है इसको कंपेयर करना है डिफरेंट टेम्परेचर में। तो आप इसको अपने जो पेरेंट्स के हेल्प से या फिर अपने टीचर्स के हेल्प से इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें 2 बर्तन लेना है ना जी, साथ ही साथ उसमें एक में शुगर घोलना है, एक में आपको सॉल्ट को घोलना है और उसको गर्म करते जाना है। एक पहले तो घोल लिए, फिर उसमें घुलना बंद हो गया, फिर उसको गर्म करना है थोड़ा डिफरेंट जो टेम्परेचर में, उसको उतने समय के लिए गर्म कर दीजिए दोनों को, फिर घोल के देखिए किसमें कितना और घुलते जाता है। तो यही जो आपकी जो ये जो एक्टिविटी है वहां पर आपको दिखाया गया है, ये आप अपने घरों में आपके पेरेंट्स के हेल्प के थ्रू कर सकते हैं। देन हम जो देख रहे थे भाई कि जो डिफरेंट जो मेथड्स हैं बहुत सारे जो मिक्सअप है उसके लिए डिफरेंट अलग अलग जो मेथड्स है उसको एक साथ यूज करना है। सो फॉर एग्जांपल में यहाँ पर दिया गया है कि जो मिक्सर ऑफ सैंड एंड शुगर और सैंड एंड सॉल्ट नीड मोर देन वन मेथड्स। मतलब एक तो सैंड और शुगर मिक्सर है या फिर आपके जो सैंड और सॉल्ट मिक्सअप है तो उसको अलग करने के लिए जो दो डिफरेंट जो मेथड्स है उसका यूज करना पड़ेगा। बताइए कौन कौन से जो मेथड्स है, कौन से दो जो डिफरेंट जो मेथड्स है। एक तो है ऑपरेशन का जो मेथड्स है, एक और। सो यहाँ पर हम जो देखते हैं टू सेपरेट दिस कंपोनेंट्स स्टिर्स द मिक्सर इन वाटर द सैंड विल नॉट डिसॉल्व एंड सो कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। मतलब ये जो सैंड और शुगर वाला जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा कि जो सैंड तो है वो हिलाएंगे फिर भी वो वहां पर मिक्स नहीं होगा, तो फिल्टर करके हम उसको अलग निकाल सकते हैं। देन द डिसॉल्व सॉल्ट और शुगर कैन बी आइसोलेटेड बाय इवैपोरेशंस। या अब ये जो सॉल्ट और शुगर है उसको कैसे करेंगे, तो उसको हम इवैपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको अलग कर सकते हैं। तो ये जो है आपका दो जो मिक्सअप थे, जो डिफरेंट जो मिक्सअप थे तो उसको अलग करने के दो डिफरेंट जो मेथड्स है उसको हमने यूज किया। अब देन नेक्स्ट जो आता है बेटा कि आपका जो प्यूरिफिकेशंस ऑफ वाटर इन वाटर वर्क्स। अब जो है वाटर हमारे डिफरेंट जो वाटर का हम यूज करते हैं तो उसके लिए वाटर को प्यूरिफाई करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। सो वाटर इज एसेंशियल टू आवर लाइफ। हमारे लाइफ के लिए, हमारा जो जीवन है उसके लिए जो वाटर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है। कैसे भाई, बिना वाटर के तो हम रह नहीं सकते। और हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है 70% से ज्यादा जो हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। सो वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, या फिर प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत ही जरूरी है। सो वाटर दैट इज सप्लाइड टू अस थ्रू टैप इज, जो हमारे पास जो वाटर जो टैप से जो सप्लाई होता है वो प्यूरिफाइड बाय वेरियस बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जो टैप वाटर जो हमारे पास जो आता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, उसको ना प्यूरिफाइड, उसको साफ किया जाता है अलग अलग जो मेथड्स के थ्रू। सो द प्रोसेस यूज इंक्लूड सेडिमेंटेशंस एंड डिकेंटेशंस। मतलब ये जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन आपने देखा, साथ ही साथ लोडिंग का जो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है और साथ ही साथ क्लोरिनाइजेशन है, इनके थ्रू जो है इनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। जो इंप्योरिटीज है उनको अलग किया जाता है और हमें जो फ्रेश वाटर है वो सप्लाई किया जाता है। देन लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंप्योरिटीज आर फर्स्ट रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड
डिकेंटेशन मतलब जो सॉलिड जो इंप्योरिटीज होते हैं, जो लार्ज जो पार्टिकल, जो बड़े बड़े जो पार्टिकल जो उसमें जो मिक्स होते हैं, सैंड हो गया या फिर आपके जो और बहुत सारे जो डिफरेंट जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वुडन पार्टिकल्स हो गए या आपके आपके जो पॉलिथीन पार्टिकल्स हो गए, तो ये जो है सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ये अलग हो गया। देन आल्म है, जो क्लोरीन है वो आपके जो फिटकिरी है वो मिक्स किया जाता है। आल्म इज देन एडेड टू द वाटर टू सेटल द स्मॉलर पार्टिकल बाय लोडिंग। लोडिंग का प्रोसेस होता है जहां पर आल्म जो फिटकिरी है वो मिक्स किया जाता है, तो जो स्मॉल जो पार्टिकल्स थे वो उसके साथ जो है क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ये जो लोडिंग के प्रोसेस के थ्रू जो स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। देन द क्लियर वाटर ऑब्टेन इज फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू सैंड फिल्टर्स। अब जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जो है सैंड जो फिल्टर्स है उसके थ्रू उसको पास किया जाता है। देन हमें जो है जर्म्स आर किल्ड बाय क्लोरिनाइजेशन। क्लोरीन जब उसमें मिक्स किया जाता है तो जो भी बैक्टीरिया जो जर्म्स है वो वहां पर किल मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। देन वेयर क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर। अब जब वाटर में क्लोरीन मिक्स किया जाए क्लोरिनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, तो जर्म्स है वो खत्म हो गए और हमें जो फ्रेश वाटर है वो मिलता है। तो ये जो एक जो प्रोसेस होता है, और जो अधिकांश जो आपके जो टाउन्स है, सिटीज है, जहां पर रिवर्स लेक्स डैम के जो वाटर जो सप्लाई किए जाते हैं, तो वहीं वहां पर ये सभी जो प्रोसेस होता है बेटा, तब जो है हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए हमें वाटर मिल जा पाता है। अदरवाइज हमारे पास जो वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी की समस्या है। ऐसे भी जो है समर सीजन आते हैं तो आपने देखा भी होगा कि कितनी वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सेव वाटर, पानी को बचाइए। आप जो है पानी को बचाना मतलब ऐसा नहीं है कि भैया हम उसका यूज ही बंद कर दें, है ना। उसका आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको लिमिटेड जो यूज है, आप उसको सेव करने का टैब ऑन करके छोड़ दिए तो उसको है ब्रश करते समय या फिर आप बाथिंग के समय जो वाटर वेस्ट हो रहा है, कहीं भी आपको दिख रहा है वाटर वेस्ट हो रहा है आपके जो होम्स में, आपके जो स्कूल्स है वहां पर, तो आप उसको टैप को बंद कर दीजिए ताकि वहां पर वाटर वेस्ट ना हो। सो वाटर हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस रिसोर्सेज है। सो ये बेटा आपका जो लगभग ये जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, और मेरे द्वारा इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में, एंड स्क्रीन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इजीली जो है एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ बेटा होपफुली ये जो चैप्टर्स है आपको इजीली समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड आपने बेहतर तरीके से कर लिया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि अदर जो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो ओके बेटा, थैंक यू।